प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी कार्य पुस्तिका के अध्याय 5 अक्षरों का महत्व निबंध का हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। सबसे पहले प्रश्न आता है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। अक्षरों की सहायता से हम अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। अक्षरों की शुरुआत 6000 साल पूर्व हुई थी। ये एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है। चित्र में क्या क्या हो रहा है अपनी भाषा में लिखना है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। औरत कहाँ जा रही है? औरत पानी लाने जा रही है। बंदर कहाँ पर खड़ा है? बंदर छत पर खड़ा है। बकरी कहाँ खड़ी है? बकरी बाड़े में खड़ी है। घर के सामने क्या है? घर के सामने तख्त रखा है। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश में क्या छाए हुए हैं? आकाश में बादल छाए हुए हैं। पेड़ हमें कौन सी गैस देते हैं? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्रश्न बनाओ, यह दृश्य कहाँ का है? बच्चे क्या कर रहे हैं? बंदर कहाँ बैठा है? बकरी कहाँ खड़ी है? पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? घर के सामने क्या रखा है? पेड़ हमें कौन सी गैस देते हैं? आकाश में क्या छाए हुए हैं? प्रश्न दो, यदि तुम्हें ऐसे स्थान पर जाना पड़े जहाँ की भाषा तुम्हें नहीं आती हो तो तुम वहाँ कैसे अपनी बात दूसरों को बताओगे? अगर हमें ऐसे स्थान पर जाना पड़े तो जहाँ की भाषा हमें नहीं आती तो हम अपनी बात चित्र संकेतों के माध्यम से बताएंगे। इन्हीं चित्र संकेतों के माध्यम से वह अपनी बात दूसरों को अभिव्यक्त करेंगे। प्रश्न 3, जब अक्षरों का ज्ञान नहीं था तब भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था? जब मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं था तब भाषा के प्रयोग के लिए अपनी बातों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लिया जाता था। अनपढ़ व मूक बधिरों के लिए अक्षरों का क्या महत्व है? अनपढ़ मूक बधिरों के लिए अक्षर विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अक्षरों के बिना दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। अक्षरों के बिना अनपढ़ व मूक बधिरों के लिए पढ़ना संभव नहीं है। समाज में हम संवाद कर सकते हैं। यदि आपके पास अक्षर ही न होते तो आपका जीवन कैसे चलता? हम अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ी तक न पहुंचा पाते। यदि हमारे पास अक्षर न होते तो हमारा जीवन अंधकार में और बुरा होता। आज हम सब सभ्य न होते, हम एक दूसरे तक न पहुंच पाते। प्रश्न 4, इन शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। असफल का अर्थ फेल होना या नाकामयाब होना होता है। वाक्यों में प्रयोग असफल होना कोई शर्म की बात नहीं है। अनुचित का अर्थ गलत होता है। उसकी अनुचित बातें आपसी कलह का कारण बन गई। अनावश्यक जो आवश्यक न हो। लोग अनावश्यक निराशा और हताशा को सहते रहते हैं। अनिच्छा इच्छा का अभाव, वह कुछ झिझका किंतु अंत में चुपचाप अनिच्छा से हकीकत स्वीकार कर ली। अपरिचित जिसकी जानकारी न हो। मैं मोहन से अपरिचित हूँ।
प्रश्न 5, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। इस वाक्य में यदि का प्रयोग शर्त बताने के लिए हुआ है। तुम भी इसी प्रकार के 5 वाक्य बनाओ। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि कपिल देव बल्लेबाजी करते तो टीम अवश्य जीत जाती। यदि मोहन अच्छी मेहनत करता तो अच्छे अंकों से पास हो जाता। यदि गोताखोर पानी में डुबकी लगाता तो बच्चे को बचा लेता। यदि अजय कक्षा को पढ़ाता तो बहुत विद्यार्थी पास हो जाते। प्रश्न 6, अक्षरों का महत्व। पाठ के पेज 29 पर बने चित्र को ध्यान से देखो। बताओ कि तुम उसमें से क्या क्या पहचान पा रहे हो। उनके नाम लिखो और 2-3 वाक्य बनाओ। अक्षरों के महत्व। पाठ पेज 29 पर बने चित्र को ध्यान से देखने पर पाया कि यह चित्र शिकार के दृश्य का है। चित्र में पशुओं को दिखाया गया है। शिकार के लिए प्रयुक्त धनुष बाण को दिखाया गया है। शिकार के लिए प्रयुक्त धनुष बाण को दिखाया गया है। उस समय के लोग शिकार करते थे, यह चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए, विशाल चबूतरा, इसमें विशेषण विशाल है, चबूतरा संज्ञा है। पक्की सड़कें, पक्की विशेषण है, सड़कें संज्ञा है। सुंदर नक्काशी, सुंदर विशेषण है, नक्काशी संज्ञा है। दर्शनीय स्थल, दर्शनीय विशेषण है, स्थल संज्ञा है। भारतीय वाद्य, भारतीय विशेषण है, वाद्य संज्ञा है। सजीव विशेषण है, कलाकृति संज्ञा है।